नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा पेड़ जिसका छोटा सा पौधा कुछ सौ रुपए में मिलता है, वही पेड़ कुछ साल बाद लाखों रुपए की कीमत का कैसे बन जाता है। आखिर ऐसा क्या है इस पेड़ में कि इसकी सुरक्षा के लिए कई जगहों पर विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। क्यों चोर रातों रात इसे काट कर ले जाने की कोशिश करते हैं, और क्यों इसकी चर्चा फिल्मों तक में होती है, खासकर पुष्पा द राइज जैसी फिल्मों में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चंदन के पेड़ की। चंदन केवल एक पेड़ नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, धार्मिक परंपराओं, आयुर्वेद, इत्र उद्योग और करोड़ों रुपए के व्यापार से जुड़ा एक अनमोल प्राकृतिक खजाना है। इसकी खुशबू इतनी अद्भुत होती है कि वर्षों तक बनी रहती है। यही कारण है कि चंदन की लकड़ी दुनिया की सबसे महंगी लकड़ियों में गिनी जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चंदन का पेड़ इतना खास क्यों है, यह इतना महंगा क्यों बिकता है, इसका छोटा पौधा कितने रुपए में मिलता है, भारत में सबसे अधिक चंदन कहाँ पाया जाता है, इससे कौन कौन सी चीजें बनती हैं, इसकी खेती कैसे की जाती है, और क्या सचमुच चंदन की खेती करके कोई व्यक्ति अमीर बन सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपको चंदन के बारे में ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। चंदन का पेड़, जिसे वैज्ञानिक भाषा में इंडियन सैंडलवुड कहा जाता है, भारत के सबसे प्रसिद्ध और मूल्यवान वृक्षों में से एक है। यह एक सदाबहार और सुगंधित वृक्ष है, जिसकी लकड़ी और जड़ें अत्यंत कीमती मानी जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्राकृतिक सुगंध है। दुनिया में बहुत कम पेड़ ऐसे हैं जिनकी लकड़ी स्वयं सुगंधित होती है और वर्षों तक अपनी खुशबू बनाए रखती है। चंदन उन्हीं दुर्लभ पेड़ों में से एक है। यदि आप किसी चंदन की लकड़ी के टुकड़े को वर्षों तक संभाल कर रखें, तो भी उसमें से सुगंध आती रहेगी। यही कारण है कि प्राचीन मंदिरों, मूर्तियों और धार्मिक वस्तुओं में आज भी चंदन की खुशबू महसूस की जा सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर चंदन इतना महंगा क्यों होता है। इसका पहला कारण है इसकी धीमी वृद्धि। अधिकांश पेड़ 5 से 10 वर्षों में उपयोगी हो जाते हैं, लेकिन चंदन के पेड़ को पूरी तरह परिपक्व होने में लगभग 15 से 20 वर्ष या उससे भी अधिक समय लग सकता है। यानी किसान को लंबे समय तक धैर्य रखना पड़ता है। दूसरा कारण है इसकी दुर्लभ सुगंध। चंदन की लकड़ी में एक विशेष प्रकार का तेल पाया जाता है जिसे सैंडलवुड ऑयल कहा जाता है। यह तेल दुनिया के सबसे महंगे प्राकृतिक तेलों में से एक माना जाता है। इसका उपयोग महंगे इत्र, कॉस्मेटिक उत्पाद, दवाइयों, साबुन, अगरबत्ती और धार्मिक सामग्रियों में किया जाता है। तीसरा कारण है कि चंदन के पेड़ का सबसे मूल्यवान हिस्सा उसकी बाहरी लकड़ी नहीं, बल्कि उसका अंदरूनी भाग यानी हार्डवुड और जड़ें होती हैं। जड़ों में भी सुगंधित तेल पाया जाता है। यही कारण है कि चंदन की चोरी के मामलों में अक्सर पूरा पेड़ जड़ों सहित उखाड़ लिया जाता है। चौथा कारण है इसकी मांग और आपूर्ति में अंतर। दुनिया भर में चंदन की मांग बहुत अधिक है, लेकिन यह पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है और इसकी उपलब्धता सीमित है। मांग ज्यादा और उत्पादन कम होने के कारण इसकी कीमत लगातार ऊंची बनी रहती है। यदि हम भारत में चंदन की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है कर्नाटका का। कर्नाटक को लंबे समय से चंदन की भूमि कहा जाता है। यहाँ बड़े पैमाने पर चंदन पाया जाता है और ऐतिहासिक रूप से चंदन व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी चंदन की खेती और संरक्षण किया जा रहा है। चंदन मुख्य रूप से 2 प्रकार का माना जाता है, सफेद चंदन और लाल चंदन। सफेद चंदन अपनी सुगंध और तेल के लिए प्रसिद्ध है, जबकि रेड सैंडलवुड अपनी लाल लकड़ी और विशेष उपयोगों के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं छोटे चंदन के पौधे की कीमत की। सामान्यतः चंदन का एक छोटा पौधा 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक मिल सकता है। यदि पौधा किसी प्रमाणित नर्सरी से लिया जाए तो इसकी कीमत 500 से 1000 रुपए या उससे अधिक भी हो सकती है। हालांकि केवल पौधा खरीद लेने से सफलता नहीं मिलती। इसकी सही देखभाल, सुरक्षा और लंबी अवधि की योजना आवश्यक होती है। चंदन की खेती के लिए दोमट और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इसे पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र इसके लिए अच्छे माने जाते हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य यह है कि चंदन का पेड़ पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होता। यह एक अर्ध परजीवी वृक्ष माना जाता है। यह अपनी जड़ों के माध्यम से आसपास के अन्य पौधों से कुछ पोषक तत्व प्राप्त करता है। इसलिए चंदन के साथ अन्य सहायक पौधे भी लगाए जाते हैं, जैसे नीम, करंज, अरहर और सीताफल आदि। अब सवाल है कि चंदन से क्या क्या बनाया जाता है। सबसे पहले आता है इत्र उद्योग। दुनिया के कई प्रसिद्ध इत्रों में चंदन के तेल का उपयोग किया जाता है। इसकी सुगंध लंबे समय तक टिकती है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरा उपयोग अगरबत्ती उद्योग में होता है। भारत में करोड़ों रुपए का अगरबत्ती उद्योग चंदन पर निर्भर है। तीसरा उपयोग धार्मिक कार्यों में होता है। मंदिरों में भगवान को चंदन का तिलक लगाया जाता है। पूजा पाठ, विवाह और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में चंदन का विशेष महत्व है। चौथा उपयोग मूर्तियों और सजावटी वस्तुओं के निर्माण में होता है।
चंदन की लकड़ी से बनी मूर्तियां अपनी सुंदरता और सुगंध के कारण अत्यंत लोकप्रिय हैं। पांचवा उपयोग कॉस्मेटिक उद्योग में होता है। चंदन से फेस पैक, साबुन, क्रीम, लोशन और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद बनाए जाते हैं। छठा उपयोग आयुर्वेद में होता है। आयुर्वेदा में चंदन का उपयोग शीतलता प्रदान करने, त्वचा संबंधी समस्याओं और सुगंध चिकित्सा में किया जाता है। दोस्तों, आपने फिल्म पुष्पा द राइज जरूर देखी होगी। इस फिल्म ने लाखों लोगों को पहली बार ये समझाया कि लाल चंदन कितना मूल्यवान होता है और इसकी तस्करी क्यों की जाती है। हालांकि फिल्म मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन वास्तविक जीवन में भी लाल चंदन की अवैध तस्करी भारत में एक गंभीर समस्या रही है। अब बड़ा सवाल, क्या चंदन की खेती करके अमीर बना जा सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए धैर्य, ज्ञान और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। चंदन कोई ऐसी फसल नहीं है जो 1 या 2 साल में पैसा दे दे। यह एक दीर्घकालिक निवेश है। जो किसान लंबे समय की सोच रखते हैं, उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प बन सकता है। चंदन हमें एक बहुत बड़ी सीख भी देता है। ये पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब परिपक्व होता है तो उसकी कीमत असाधारण होती है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी धैर्य, निरंतर मेहनत और सही दिशा में काम करने वाले लोग समय के साथ बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, चंदन का पेड़ केवल एक साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। इसकी सुगंध, धार्मिक महत्व, औषधीय गुण, औद्योगिक उपयोग और आर्थिक मूल्य इसे दुनिया के सबसे खास वृक्षों में शामिल करते हैं। एक छोटा सा पौधा जो कुछ 100 रुपए में मिलता है, समय और धैर्य के साथ लाखों की कीमत तक पहुंच सकता है। वैसे ही सागवान का भी पेड़ है, जो आपको बड़ा मुनाफा दे सकता। ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक वीडियो वॉच नहीं किया तो एक बार जरूर देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको आज चंदन के पेड़ के बारे में नई और रोचक जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि क्या आप अपने खेत में चंदन का पौधा लगाना चाहेंगे। और ऐसे ही पेड़ पौधों, गांव, खेती और प्रकृति से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है, जब लाल चंदन का एक पेड़ 7 से 10 लाख में बिकता है तो हर कोई इसकी खेती क्यों नहीं करता, जबकि इसको लगाना इलीगल भी नहीं है। कुछ साल पहले 600 से भी ज्यादा लोगों ने इस चंदन की खेती करके करोड़ों रुपए कमाए थे। दरअसल लाल चंदन के पेड़ से महंगे परफ्यूम्स, फर्नीचर्स और लग्जरी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ये लाल चंदन के पेड़ ज्यादातर साउथ इंडिया में पाए जाते हैं और लाल चंदन के एक पेड़ को पूरी तरह से तैयार होने में करीब 15 से 20 साल का वक्त लगता है। लाल चंदन का एक पौधा लगभग 300 से 500 रुपयों के बीच मिलता है और अगर इसकी खेती की जाए तो आप 1 एकड़ में करीब 400 से 600 पौधों को लगा सकते हैं, जिनकी वैल्यू आज से 15 साल बाद 12 से 15 करोड़ हो जाएगी। लेकिन फिर भी लोग इसकी खेती इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि इसे पूरी तरह से तैयार होने में 15 से 20 साल लगते हैं।